हमें हमारी जुबान मत खिलाएं, हमें खामोश ही रहने दो, यही बेहतर है। लब हिलेंगे तो उतर जाएंगे चेहरे कितने की बातें कर रहे हैं। ये तो ललकारा जा रहा है हमारी दूसरे लोगों की कौमों को या दूसरे लोगों को, तो कल नेचुरली ऐसे हालात बन सकते हैं। जो जंतर मंतर में जो बातें कर रहे हैं उनको क्या पता यहाँ बॉर्डर पे क्या हो रहा है। ये पैसा कहाँ से आता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से हो रही है। ये दिल्ली जंतर मंतर में हम लोग जाके नहीं बैठ सकते, पहाड़ी कबीला के लोग नहीं जा सकते। हमने बड़े प्यार से, अमन से, भाईचारे से हमने प्रोजेक्ट की डिमांड अपनी। बस जब ये न्यूज़ हमें मिली तो मेरे ख्याल के पहाड़ी से जो कबीला के लोग हैं वो पूरे जम्मू कश्मीर में उनमें खुशी की लहर है। 2 नंबर के लोग जो है उनके साथ मिलकर ये बातें करते हैं, ये रियासत में यहाँ खासकर पुंछ राजौरी में बदअमनी का एक माहौल पैदा कर रहे हैं। हम सख्ती से इनकी मजम्मत करते हैं। ताल्लुक है स्टेटस का, वो तो मरकजी गवर्नमेंट देना है। जब उन्होंने बार बार कहा कि हम इनके हिस्से से कुछ नहीं लेना चाहते, हम पहाड़ी का अलग से आपको देंगे, स्टेटस मिलेगा, तो इनको क्या तकलीफ है उसमें। इनमें और आम जो देशद्रोही है उसके में क्या फर्क रह गया है। और इस किस्म की ये बातें करेंगे, बाहर के लोग आके यहाँ पे बैठे और इस किस्म के बयान दें और रिश्तों के बारे में बातें करें और शादियों के बारे में बातें करें और हमारी इज्जतों को छालें पहाड़ी कौम के लोगों को, पहाड़ी कबीला के लोगों को, तो ये एक बड़ा काबिल मजम्मत एक्ट है। पहाड़ी कबीले की काफ़ी अरसे से ये डिमांड थी एसटी स्टेटस के लिए। लोग अलग अलग लेवल पे काम कर रहे थे, काफ़ी लोगों को ये उम्मीद थी कि मिलेगी एसटी स्टेटस, लेकिन आखिर वो दिन आ ही गया है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब की जानिब से आज एक दिल्ली से बड़ा बयान निकल के सामने आया। कहा गया है कि शेड्यूल्ड ट्राइब जो है पहाड़ी कबीले को लोगों को मिल सकता है, उसको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं एडवोकेट ज़मान साहब और साथ में ताज मीर साहब। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे इस बयान को किस तरह से देखते हैं। अब देखें कि ये बड़ी देर से ये पहाड़ी कबीले ने ये अपनी डिमांड रखी थी, लेकिन काफ़ी जदोजहद की, लेकिन जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने ये यकीन दहानी दिलाई कि हाँ इनका भी कोई ये पहाड़ी स्टेटस वालों का भी ये हक बनता है, तो ये उम्मीद नज़र आई थी कि ये हुकूमत जो है ये इस चीज़ डिमांड को पूरा करेंगी। अब देखेंगे जब हमारे होम मिनिस्टर राजौरी में आए, कश्मीर में आए, तो उसी दिन ये पूरा यकीन हो गया था पहाड़ी कबीले को कि ये अब कुछ करने वाले हैं। अब सुबह जब ये न्यूज़ हमें मिली तो मेरे ख्याल के पहाड़ी से जो कबीला के लोग हैं वो पूरे जम्मू कश्मीर में उनमें खुशी की लहर है। ये छोटे से लेकर बड़े तक सबका इसमें योगदान था, तो मेरा ख्याल है कि आज ये खुशी का दिन है और हम इसके लिए LG इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, ऑनरेबल होम मिनिस्टर को मुबारकबाद देते हैं कि आपने बड़ी देर की ये डिमांड पूरी की। कल सुरन कोट में एक मीटिंग की गई गुज्जर कम्युनिटी के लोगों की जानिब से, उस मीटिंग में ये कहा गया, कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर पहाड़ियों को ST का दर्जा चाहिए तो वो पहले अपनी बेटियों को है गुज्जर लोगों को दें, गुज्जर कम्युनिटी के लोगों के साथ कुछ इस तरह से कुछ बयानबाजी थी। तो किस तरह से इस बयान को आप देखिए, इससे पहले कि मैं इस बात का आपको जवाब दूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है बीइंग ए लीगल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कि मैं हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म का, जनाब नरेंद्र मोदी जी का, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, रविंद्र रैना का और तमाम पहाड़ी कबीला के लोगों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का, और इन सब का, छोटे से लेके अदना तक, बड़े से लेके, जिन्होंने ये काम किया। और ये इसलिए कहता हूँ कि 4 और 5 तारीख को ये ज़ाहिर हो गया था अमित शाह साहब के बयान से कि वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का ख्वाब पूरा करने जा रहे हैं। और यकीन आज 99% मसला हल हो गया है रजिस्ट्रार जनरल ने और ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने, और इसी तरीके से जो बैकवर्ड शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन जो है हिंदुस्तान का, उसने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब 1-2% है वो कैबिनेट में जाएगा, हो जाएगा। तो हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और हम चाहेंगे कि यहाँ पे अभी जो आपने ये सवाल किया, मैं समझता हूँ कि ये एक दुख की बात है, एक नहायत अफसोस की बात है ये कि ये हम किसी का हिस्सा नहीं ले रहे थे। हमने हिंदुस्तान की हुकूमत से ये मांग रहे थे कि हमें शेड्यूल ट्राइब दिया जाए, एथिक ग्रुप से हम भी दिया जाए, गुज्जर और बकरवाल भाइयों को और दिया जाए, उनके और मराद दिए जाए, और उनको मिले भी हैं। उनका MP बना, उनके चेयरमैन बने, उनके DCC मेंबर बने, सब बने, BCC बने, म्यूनसिपलिटी में बने, अभी हालिया MP बना हमारा, तो हम कहते हैं उनको और दें। सब ने वेलकम किया, लेकिन आज जब पहाड़ियों को मिलने जा रहा है तो या बेटियों को गालियाँ दे। देखिए, ये हम चाहते थे ये उनको मिला, उनको मुबारक हो और मिले, लेकिन ये जो बयानबाजी हो रही है ये अरसा 10 दिन से, या जब से अमित शाह साहब का दौरा यहाँ पे जम्मू, पुंछ राजौरी में और बारामूला में हुआ है, ये लोग, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे एकता, इत्तेफाक, इत्तेहाद हो, हिंदुस्तान मजबूत हो, एकता अखंडता इसकी मजबूत हो, भाईचारा मजबूत हो। वो चाहते हैं यहाँ पे फसाद कराना चाहते हैं,
वो यहाँ पे लड़ाई कराना चाहते हैं और किस्म के बाहर के लोग आके यहाँ पे बैठें और इस किस्म के बयान दें और रिश्तों के बारे में बातें करें और शादियों के बारे में बातें करें और हमारी इज्जतों को उछालें पहाड़ी कौम के लोगों को, पहाड़ी कबीला के लोगों को। तो ये एक बड़ा काबिल मज़म्मत एक्ट है और मैं हिंदुस्तान के जो होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश करूँगा मनोज सिन्हा साहब से कि खदारा ये लोग बाहर से आके इस किस्म की स्पीचें कर रहे हैं। इत्तेफाक की बात करें, इत्तेहाद की बात करें। मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई बैरूनी ताकतें इनके पीछे हैं, कोई बैरूनी साजिशें हैं जो जाती हैं कि यहाँ पे इनमें और आम जो देशद्रोही है उसके में क्या फ़र्क रह गया है। और इस किस्म की ये बातें करेंगे। हम चाहते हैं भाईचारा हो, इत्तेफाक हो, इत्तेहाद हो, एक हों और ये हमारी इज्जतों पे हाथ डालें। देखिए आज मेंढर से आवाज़ उठी है, सुरकोट से आवाज़ उठ गई है और रजौरी और कश्मीर से मुझे फ़ोन आने लगे हैं। तो हम समझते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आप देखें इसको, कोई भी गलत करे, 1% हर जगह होता है, हर फिरके में होता है। जो भी गलत करता है पहले आप FIR लगाएं। अगर फ़िरका बस्ती की बातें करता है, जो देशद्रोही की बातें करता है, FIR लगाएं। नहीं होता है डोजर बनाएं, पर वो सेफ्टी एक्ट लगाएं उस पर। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। जहां गद्दी, सिपी या और अन्य ट्राइब हैं, जितने और जो ट्राइब हैं उनको भी ST का दर्जा दिया जाएगा। अब पहाड़ियों को भी दिया जा रहा है। एक पहाड़ी का कम्युनिटी का ये लोग जो है नाम ले रहे हैं कि पहाड़ियों को ST का दर्जा ना दिया जाना चाहिए, जबकि ST, गद्दी, सिपी जितने भी और उनको भी पहाड़ी का दर्जा दिया जाएगा ST स्टेटस का। तो पहाड़ियों के से आखिर इनको क्यों खतरा? देखें, जो 3 कबीले और हमारे साथ ऐड किए गए हैं, मैं इनका वेलकम करता हूँ। अच्छी बात है कि जो भी ये लोग दबले जो कुचले हुए लोग हैं इन्हें इस उम्र में लाया जाए, तो किसी का हमारा तो कोई एतराज़ ही नहीं इसमें। बाकी सवाल है कि हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे साथ वायदा किया था वो पूरा हो गया है। कोई क्या कहता कि इनके कहने से तो किसी से कुछ होगा नहीं। दिल्ली ने जो देना था वो दे दिया है। तो आज हमें उस तरफ अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का अपने LG का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारा फोकस पूरा इस तरह होना चाहिए और पहाड़ी कबीले को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि जिसके लिए आप जो करते हैं आपको वो चीज़ मिल गई है। और सभी छोटी छोटी मीटिंगें करके उन्हें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, ऑनरेबल होम मिनिस्टर का, ऑनरेबल गवर्नर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो अब तो हमारा काम ये इस किस्म का होना चाहिए। नेशनल कमीशन की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और जल्द ही मिलने वाला है ST का दर्जा पहाड़ी कबीले के लोगों को। और अंदेशा ये भी लगाया जा सकता है कि हफ्ते के अंदर जो है मिल सकता है। क्या देखिए, ये अब 99% हो चुका है। ये कैबिनेट में जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा और हिंदुस्तान के जो 310-50 BJP की मिनिस्टर, दो तमाम अपोजिशन पार्टियाँ भी जो है ना वो इसको लबैक करेंगी। और ये मिल चुका है। और ये मैं आपको फिर बताता चलूँ कि आपकी विसासत से कि मैं फिर अपील करूँगा कि ये 7 डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, इसमें बड़ी बुर्दबारी से हिंदुस्तान की हुकूमत को भी देखना पड़ेगा और जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर को देखना पड़ेगा। अगर हमारा पहाड़ी का कोई आदमी गलत करता है, देशद्रोही बातें करता है, बैरूनी ताकत से मिला हुआ है, आपको चाहिए कि एक्शन लेना चाहिए। अगर किसी तरफ से मिला हुआ है तो एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पे अमन रहना चाहिए, शांति रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए, इत्तेफाक रहना चाहिए। ये जो पहाड़ी हमें मिला है ना, इसमें मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर का जो PO का मसला है ना, जो 24 सीटें हमारी हैं, वो हमारे पहाड़ी लोग हैं। वो यहाँ आएंगे, यहाँ जब इलेक्शन होगा हमारे पहाड़ी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो लोग जहाँ पे आके मजबूत होंगे। ये तो हिंदुस्तान को या अक़वामी मुत्तहिदा में जब बात जाएगी ना यूनाइटेड नेशन में, तो हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर शौक़त से बोलेगा और जंग की ज़रूरत नहीं है, ये अल्लाह का हमें मिलेगा। तो ये लोग इस की बातें करेंगे, लड़ाई करेंगे, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। एक चीज़ मैं और समझने की कोशिश करूँगा। आज भी जंतर मंतर जाके लोग बैठे हुए हैं, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग, के ST स्टेटस जो है अपर क्लास लोगों को नहीं मिलना चाहिए, जो है पहाड़ी कबीले के लोगों को ST का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। आज भी मेंढर में भी आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं कि उनको नहीं दिया जाना चाहिए जो इलाइट क्लास है। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा ना कि ये पैसा कहाँ से आता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से हो रही है। ये दिल्ली जंतर मंतर में हम लोग जाके नहीं बैठ सकते, पहाड़ी कबीला के लोग नहीं जा सकते। हमने बड़े प्यार से, अमन से, भाईचारे से हमने प्रोजेक्ट की डिमांड अपनी, ये हर जगह कॉन्फ्रेंसें करी। 4 तारीख को होम मिनिस्टर का यहाँ आना, 5 अक्टूबर को यहाँ पे आना, यहाँ पे रैलियाँ करनी। खुदा का रखदारा, मैं आप हमारे भाई हैं, हम आपसे गुजारिश करेंगे। ये क्या है कि अगर इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है कुल मोमिनो इख्वाना, तमाम मुसलमान भाई भाई हैं। और जब तक आपका पड़ोसी भूखा सोए तो आपको नहीं सोना चाहिए, वो उसको रोटी मिले तो आपको मिले। जो आपके लिए पसंद करो उसके भाई के लिए पसंद करो। और एक मुसलमान ही मुसलमान के लिए उठ के बात करेगा तो ये गलत होगा। आप हैरान होंगे, हिंदू को भी ये शेड्यूल ट्राइब मिला है, सिखों को भी मिला है। हमें खुशी होनी चाहिए, हम सब बराबर हुए हैं।
हम किसी का हक लेना नहीं चाहते, उनको और दो, लेकिन ये कि बदले की भावना रख लेनी कि उनको नहीं मिलना, ये नाकाबिल बर्दाश्त। सिर्फ पहाड़ियों को ही नहीं मिलना चाहिए या और जो है जो और कबीले हैं उनको मिल रहा है, सिर्फ पहाड़ियों को ही क्यों कह रहे हैं कि इनको नहीं मिलना? 44 शेड्यूल ट्राइब है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में जो हमारे गुजर भाई हैं वो शेड्यूल ट्राइब नहीं है। वो जो जंतर मंतर में जो बातें कर रहे हैं उनको क्या पता यहाँ बॉर्डर पे क्या हो रहा है। हमें हमारी ज़ुबान मत खिलाएं, हमें खामोश ही रहने दो, यही बेहतर है। लब हिलेंगे तो उतर जाएंगे चेहरे कितने। हम आपसे अपील करेंगे, अमन से रहें, भाईचारा से रहें, हिंदुस्तान को मजबूत करें, एकता अखंडता में आएँ, भाईचारा रखें, तरक्की हो यहाँ की, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास हो। लेकिन जो ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं ये काबिल बर्दाश्त है। भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? कई ऐसे पहाड़ी लीडर हैं, कई ऐसी यूथ है जिन्होंने काफ़ी अरसे से जद्दोजहद की, और आपका भी बड़ा नाम है क्योंकि आपने भी काफ़ी जद्दोजहद की। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो पहाड़ी कबीले के लोग चैनल देख रहे हैं उनके लिए, क्या आपका मैसेज? आज मैं खासकर पहाड़ी नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ। अरे उनके फ्यूचर का स्वाद, हमने तो अपनी ज़िंदगियाँ गुजार दी हैं। कल उन्हें फॉर्म भरने हैं, कल IAS IPS KS के लिए उन्हें प्रॉब्लम थी, उनके पास कोई कैटेगरी नहीं थी। तो आज मैं नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ। पहाड़ी कबीला के बुज़ुर्ग हों, नौजवान हों, बहू बेटियाँ हों, सभी को मुबारकबाद कि ये जो कैटेगरी इनको मिलेगी उससे काफ़ी उनको फ़ायदा मिलेगा। और आपने भी, सब ने नौजवानों ने जद्दोजहद की है इसके लिए। तो हमारे अकेले का, हमारे किसी का एक नहीं था, जब सब मिले, सबकी जद्दोजहद की वजह से ये पहाड़ी कबीला को आज जो ऐसी स्टेटस मिल गया है, 99% मिल गया है। सिर्फ अब पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, तो मेरा ख्याल ये पास का सभी मुबारकबाद की मस्ती के। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आपसे समझने की कोशिश करूंगा। रविंदर रैना जी ने जैसे कहा था कि पहाड़ियों का कड़ाका जल्द ही निकलने वाला है, क्या वो कड़ाका निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? आज जैसे कि हमारे पहाड़ी काज को लेते हुए रूह रवान जो हमारे पुंछ के हैं जनाब ताज मीर साहब और जनाब एडवोकेट ज़मान साहब जो हैं, इन्होंने आपके सामने बड़ी तफसील के साथ बातें की हैं पहाड़ी काज के बारे में और बाकी भी। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि जहाँ आज ये पहाड़ी कबीला को ST स्टेटस की लिस्ट में शामिल किया गया है, मैं इस पे जनाब रविंदर रैना साहब जो कि हमारे ज़िला सदर हैं, ये अपने स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, जनाब गवर्नर साहब, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, और अमित शाह साहब हमारे होम मिनिस्टर जो हैं, और बाकी काबीना जो इनकी है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज इस काज को, जो कि बड़ी देरीना मांग थी, पिछले 40 साल से जो है इस जद्दोजहद में लगे हुई थी यहाँ के लोग, यहाँ पहाड़ी कबीला के लिए, उन्होंने ये दिया, हमें लगभग दे ही दिया है। अब इसको फार्मल जो है फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके ये मिलने वाला ही है। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बयान में आपसे समझने की कोशिश, पहले तो इनका ये कहना था कि पहाड़ी कबीले के लोगों को ST स्टेटस का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन अब गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि उनको मिलेगा। लेकिन अब ये बहन और बेटियों पे आ गए हैं कि आप बहन और बेटियां दो और उसके बाद जो है ST स्टेटस का दर्जा लो। ये बड़े दुख की बात है। मैं ये कहूँगा कि जहाँ राजस्थान से यहाँ लोग आकर हमारा फसाद, जैसे काबिल एहतराम जनाब ज़मान साहब ने यहाँ आपके सामने कहा है, बड़े दुख की बात है। ये राजस्थान से आकर और यहाँ के जो 2 नंबर के लोग जो हैं उनके साथ मिलकर ये बातें करते हैं, ये रियासत में, यहाँ खासकर पुंछ राजौरी में बदअमनी का एक माहौल पैदा कर रहे हैं। हम सख्ती से इनकी मजम्मत करते हैं और गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं, ज़िला इंतज़ामिया हो या गवर्नर इंतज़ामिया हो, कि इन पर सख्ती से लगाम लगाई जाए। वरना ऐसा नहीं, ये बड़ा मुमकिन है कि जैसे आज राजौरी मेंढर में प्रोटेस्ट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, तो कल यहाँ भी पुंछ में अगर ऐसी बातें हों तो ये बड़ा दुख की बात है। ये जहाँ तक ताल्लुक है स्टेटस का, वो तो मरकज़ी गवर्नमेंट ने देना है, जबकि उन्होंने बार बार कहा कि हम इनके हिस्से से कुछ नहीं देना चाहते, हम पहाड़ी का अलग से आपको देंगे, स्टेटस मिलेगा। तो इनको क्या तकलीफ़ है उसमें? मुझे हैरानगी है। और अब जबकि ये ऐसी बातें कर रहे हैं, रिश्तों की बातें कर रहे हैं, ये तो ललकारा जा रहा है हमारे दूसरे लोगों की कौमों को या दूसरे लोगों को। तो कल नेचुरली ऐसे हालात बन सकते हैं कि यहाँ पे फसाद खड़े होंगे, हालात ख़राब करने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, हालात बिल्कुल ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे जब उकसाए जाएँ, जैसे कौम परस्ती में लोगों को उलझाया जाए या ऐसी बातें की जाएँ। जहाँ तक ताल्लुक है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान एक पूरा मुल्क है, जहाँ वो तो उन्होंने देना है, स्टेटस का मामला उनका है। दूसरी एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे ज़मान साहब ने फरमाया है कि हमारा जो POK जो इलाका है, वहाँ 70% जो है ये पहाड़ी लोग हैं। नेचुरली वो भी असर पड़ेगा, वो भी कल इस जम्मू कश्मीर के बाशिंदा हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। जो वो शामिल होंगे तो यहाँ नेचुरली एक स्टेटस जो पहाड़ी लोगों का एक बड़ा अच्छा यहाँ पे एक तादाद बनेगी, और स्टेटस मिलने पर वो भी मुस्तफीद होंगे, और हमारा वो इलाका भी हमें आसानी से मिल सकता है, क्योंकि जब यहाँ स्टेटस मिलेगा, जहाँ रिजर्वेशन मिलेगी, हमें वो भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। चलिए, शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।